जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती में। मैं हूं सूरज चौधरी और आज का टॉपिक है डाइजेशन इन अमीबा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कभी भी यूनिसेलुलर एनिमल की बात की जाती है तो आप लोग तुरंत फटाक से जवाब देते हैं अमीबा और पैरामीशियम। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल एनिमल है। ठीक है, सिंगल सेल एनिमल में क्या होता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से डाइजेशन हो जाता है। उनमें सारी प्रोसेस विद इन सेल होती है, मतलब एक सेल के अंदर जो है सारी प्रोसेस उसमें हो जाती हैं। तो सिंपल डाइजेशन किसमें पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। जितने भी सिंगल सेल एनिमल होते हैं उनमें जो है सिंपल डाइजेशन पाया जाता है। ठीक, उनमें तो कोई बॉडी और कोई सेल है ही नहीं, तो उसमें और सारे प्रोसेस कैसे होंगे? ठीक है, प्रोसेस सभी होते हैं लेकिन उनमें जो है कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है उनमें जो है। तो ये सारी प्रोसेस बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाती हैं। तो ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें जो है रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने फूड का ब्रेकडाउन वो भी करते हैं, जैसे कि अदर एनिमल में होता है। हम लोगों में भी रेस्पिरेशन के द्वारा फूड का ब्रेकडाउन होता है और हमको एनर्जी मिलती है। ठीक, सेम प्रोसेस इनमें भी होता है। जब फूड का ब्रेकडाउन होगा तभी इनको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इनमें जो है रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैं अभी इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, लास्ट तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आज मैं आपके डाइजेशन अमीबा टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक, डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। जो न्यूट्रिशन कैसे होता है, जैसे कि हम लोगों में कैसे न्यूट्रिशन होता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा का क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक जो है ह्यूमन बीइंग भी होते हैं। होलोजोइक का मतलब वो पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फिर पार्ट आता है होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक में अमीबा भी आते हैं। अमीबा भी टोटली दूसरे के ऊपर ही भी डिपेंड है अपने खाने के लिए। ठीक, अमीबा एंड पैरामीशियम आर टू वेरी सिंपल एनिमल। ठीक, मैंने आपको बताया कि अमीबा और पैरामीशियम जो है बहुत ही सिंपल एनिमल है। उनमें जो है जो सारी प्रोसेस एक सेल के अंदर हो जाती हैं, उनमें सिंपल तरीके से डाइजेशन भी हो जाता है। ठीक, तो अमीबा और पैरामीशियम क्या है? बहुत ही सिंपल एनिमल है। किसके हैं ये सिंगल सेल के बने होते हैं। इनमें सारी प्रोसेस कैसे होती है? विद इन सेल हो जाती है। ठीक, अब अमीबा खाते क्या हैं? ठीक, अमीबा तो है एक कोशिकीय जीव है, तो वो खाएगा क्या चीज? आप लोगों के मन में सवाल आता है कि वो खाएगा क्या? इतने बड़े चीज को कैसे खा लेगा? अगर एक सेलुलर है तो वो मल्टी सेलुलर को कैसे खाएगा? ठीक, तो वो मल्टी सेलुलर को नहीं खाता है। वो किसको खाता है? अमीबा ईट्स। अमीबा किसको खाएगा? टिनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल। ठीक, बहुत ही छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक होंगे उनको वो खाएगा, और प्लांट है उनको भी खा लेगा और एनिमल है उसको भी खा लेगा। ठीक, तो अमीबा इट्स टिनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल। अब ये प्लांट और एनिमल कहाँ पा जाएंगे उनको खाएगा? ये प्लांट और एनिमल जो तालाब में होते हैं या फिर जो पानी में होते हैं, आप कह लीजिए सीधा पानी में होते हैं, वो जो पानी में तैरते रहते हैं उन्हीं को ये खा लेता है। आप लोग अमीबा को भी नहीं देख सकते हैं तो आप माइक्रोस्कोपिक एनिमल को भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक, तो इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको वो खाता है। अब इनमें जो है डाइजेशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं? इनमें जो है 5 स्टेप होता है। ठीक, हम लोग भी फूड को इंजेक्ट करते हैं, ये भी फूड को इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने का मतलब आप फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक, इनमें भी वही प्रोसेस होता है। जैसे कि इसमें क्या पहला लिखा हुआ इंजेक्शन। ठीक, इंजेक्शन में है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें नो माउथ। इनमें जो है कोई फिक्स प्लेस भी नहीं है, ना तो इनके पास माउथ है क्या करने के लिए? इंजेक्शन करने के लिए। ठीक, फिक्स पार्ट भी नहीं है, कोई पार्ट इनके पास नहीं कि कहाँ से खाना खाएंगे। ठीक, दे ईट फूड बाई स्यूडोपोडिया। ठीक, इसमें जो है पी स्यूडोपोडिया लिखा जाता है, लेकिन इसमें जो होता है पी जो होता है वो साइलेंट होता है। अब अमीबा किससे खाना खाता है? स्यूडोपोडिया से खाना खाता है। ठीक, अमीबा किससे खाना खाएगा? स्यूडोपोडिया से खाना खाएगा। ठीक, स्यूडोपोडिया क्या है? वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। यहाँ पे जो है स्यूडोपोडिया का चित्र हमने बना दिया है, ये वाला। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये कैसा प्रोजेक्शन है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक, फिंगर लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है और अमीबा इन्हीं के थ्रू खाना खाता है। ठीक, फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल क्या है? फूड वैक्यूल जो होता है, फूड वैक्यूल मान लीजिए ये जो है इसका फूड वैक्यूल है। ठीक, इंजेक्शन में ही आएगा। फूड वैक्यूल टेम्परेरी होता है। फूड वैक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेरी स्टमक भी कहते हैं अमीबा का। अमीबा का टेम्परेरी स्टमक क्या कहलाता है? टेम्परेरी स्टमक क्या है अमीबा का? फूड वैक्यूल है। ठीक, फूड वैक्यूल का काम क्या होता है? ये खाने को अपने अंदर रखता है।
ठीक, ये पहला वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे मान लीजिए कहीं खाना उसको दिखा अमीबा को। अब अमीबा क्या करेगा, ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आगे करेगा और खाने को कैच कर लेगा ऐसे। ठीक, जैसे कि हम लोग बॉल पकड़ते हैं ऐसे कैच कर लेते हैं, वैसे सेम अमीबा क्या करता है, अपने खाने को इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको सीडोपोडिया कहा जाता है, उसे ये अपने पकड़ के जो है अंदर कर लेता है। कहीं पे खाना दिखा, ये अपने केवल सीडोपोडिया से ही खाना खा लेगा। ठीक, अब पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया। इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। ठीक, अब दूसरा प्रोसेस में आता है डाइजेशन। अब इंजेशन हो गया, खाना अंदर चला गया, तो उसका डाइजेशन भी तो होगा। अब डाइजेशन कैसे होता है ये आप लोग समझ लीजिए। इन फूड वैक्यूल, जो ये फूड वैक्यूल है, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक, फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे। ठीक, अब उनका काम क्या होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, फॉर्म ए साइटोप्लाज्म। अब वो लोग क्या करेंगे, एक साइटोप्लाज्मा का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक, जो मान लीजिए यहाँ पे खाना बाहर था, इसका फूड बाहर था, अब यहाँ पे अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो है अमीबा ने खाना अंदर कर लिया। अब इसने क्या किया, ये देखिए फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल से इसने क्या कर दिया, अब फूड वैक्यूल से जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकला, उसके बाद इसने जो है एक सराउंडिंग बना दिया, एक लेयर का फॉर्मेशन कर दिया खाने के ऊपर। ठीक, खाने के ऊपर क्या किया, एक लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया है, डाइजेस्टिव एंजाइम को दिखा दिया, ये डाइजेस्टिव एंजाइम बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक, अब जो ये होता है ब्लैक वाला जो आपको स्पॉट दिख रहा है, हर सभी में ये दिख रहा है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक, ये न्यूक्लियस है। ठीक, अब दूसरे में मैंने बताया कि फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इनका डाइजेशन होता है, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में होगा। ये फूड वैक्यूल में होगा। फूड वैक्यूल क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है, जिससे एक सराउंडिंग बन जाती है। ये सराउंडिंग यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, इसने क्या किया, डाइजेस्टिव एंजाइम में इसका फूड का डाइजेशन होगा। ठीक, हम लोगों का डाइजेशन अपने माउथ से स्टार्ट हो जाता है, इनमें जो है केवल डाइजेस्टिव एंजाइम में ही फूड वैक्यूल में ही इनका डाइजेशन होता है, पूरा प्रोसेस हो जाता है। डाइजेशन में क्या होता है, फिर जो ये लेयर बना है, ये केमिकल रिएक्शन करेगा और फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि डाइजेशन एक प्रोसेस ही है जो है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करने का काम करती है। मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने का काम ही डाइजेशन का है। तो यहाँ पे भी वो प्रोसेस होगा, फूड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, ये दूसरा वाला स्टेप है। अब तीसरे वाले स्टेप में लिखा हुआ एब्जॉर्प्शन। हम लोगों में भी अगर डाइजेशन हो गया है तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, इसमें भी एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। जो साइट, ये देखिए तीसरा वाला स्टेप मैंने बना दिया है। यहाँ पे क्या था, एक लेयर का फॉर्मेशन किया था फूड वैक्यूल के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, वो लोग डाइजेस्टिव एंजाइम से बना था। अब एब्जॉर्प्शन का पूरा काम कहाँ होगा, साइटोप्लाज्मा में होगा। बाई किसके द्वारा होगा, सेल डिफ्यूजन। ठीक, इनमें डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। ठीक, मतलब खींच लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है जो डाइजेस्टिव फूड था उसको इन लोगों ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब खींच लिया। ठीक, कहाँ पे, साइटोप्लाज्मा में। साइटोप्लाज्मा कैसे बना, डाइजेस्टिव एंजाइम से बना। कहाँ बना, फूड वैक्यूल के अंदर बना। ठीक, फिर अब इसके बाद जो होता है फूड वैक्यूल क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। अब जब एब्जॉर्प्शन हो गया साइटोप्लाज्मा में सेल डिफ्यूजन के मेथड से, फिर अब क्या होगा, फूड वैक्यूल खत्म हो जाएगा। ठीक, अब फूड वैक्यूल को पहले हमने क्या कहा था, टेम्परेरी स्टमक कहा था। टेम्परेरी स्टमक है, वो परमानेंट स्टमक नहीं है। जब उसको खाना लेना होगा फिर वो स्टमक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, टेम्परेरी स्टमक का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन के बाद वो डिसअपियर हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या खत्म हो जाता है, फूड वैक्यूल उसमें से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, अब जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, मान लीजिए पूरा खाना उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसके बाद कुछ वो रखेगा और कुछ बाहर कर देगा। जैसे हम लोग लेते हैं, कुछ एनर्जी के लिए रख लेते हैं और कुछ एनर्जी के थ्रू बाहर कर देते हैं। ठीक, इसमें भी एसिमिलेशन होता है। ठीक, अब एसिमिलेशन क्या होगा, पार्ट ऑफ फूड यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी। जो इसने खाना एब्जॉर्ब किया था उससे कुछ पार्ट तो वो बचा के रख लेगा एनर्जी को रिलीज करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। फिर एनर्जी कैसे बनेगी, रेस्पिरेशन के थ्रू बनेगी। जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, जब ऑक्सीजन जाता है फिर ग्लूकोज बनता है। ठीक, जब ऑक्सीजन जाएगा तभी फूड का ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज बनेगी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। पार्ट ऑफ फूड, मतलब ए पार्ट ऑफ फूड इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी। हमने लिख दिया है यहाँ पे सीधा सीधा, पार्ट ऑफ फूड यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी। कुछ पार्ट खाने का रह जाएगा, वो एनर्जी बनाने के लिए काम आएगा। कैसे बनेगा एनर्जी, रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक, रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी बना। अब कुछ एनर्जी तो ये अपने ले लिया, इसने अपना एनर्जी उससे ले लिया। ठीक, अब
एनर्जी किस काम के लिए आएगी? एनर्जी ग्रोथ के लिए काम आएगी। क्योंकि यहाँ फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे आप लोगों को न्यूक्लियस दिख रहा है। फिर जो अमीबा का आकार होता है वो ग्रोथ करने लगता है, ठीक, यहाँ पे ग्रोथ हो जाता है, इसे धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। जब ये अमीबा बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई, तो एनर्जी से क्या करेगा? वो ग्रोथ करेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है? सेल डिवीजन मेथड से होता है। सेल डिवाइड करती है, अमीबा से दूसरा अमीबा बनता है, ठीक। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, जो एनर्जी यहाँ पे बनी उसका यूज उन्होंने ग्रोथ के लिए किया। फिर जब ग्रोथ होगा तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अमीबा जो है एक नए संतति का फॉर्मेशन करेगी, मतलब अपनी ऑफस्प्रिंग को देगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड। तो अमीबा में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कौन सा डिवीजन होता है, किस तरीके से होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरीके के होते हैं, तो इसमें किस तरीके से होगा? सेल डिवीजन मेथड, ठीक, सेल डिवीजन मेथड से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर अब आएगा बात, जब इसमें जो है सेल डिवीजन हो गया, रिप्रोडक्शन तक प्रोसेस होने लगी, अब क्या है? कुछ खाने के लिए, खाने को तो इसने यूज किया एनर्जी लेने के लिए। अब कुछ खाना जो बचा, इजेशन उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को, क्योंकि इजेशन के लिए भी इसके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इसके पास खाने के लिए भी कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, और यहाँ पे इजेशन करने के लिए, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर करने के लिए भी कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, ठीक। अब व्हेन अनडाइजेस्टेड फूड stored, we can write here stored, when undigested food stored, ठीक, कलेक्ट, यहाँ पे कलेक्ट था, हमने गलती कर दी, यहाँ पे स्टोर्ड या फिर कलेक्ट, नो फिक्स प्लेस फॉर इंजेशन, व्हेन अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट और स्टोर, देन रप्चर्ड, व्हाट रप्चर्ड? सेल रप्चर। यहाँ पे मैंने दिखा दिया पांचवें स्टेप में, जब यहाँ पे मान लीजिए कुछ एनर्जी थी, कुछ फूड को तो इसने यूज किया एनर्जी के लिए, ठीक। अब कुछ जो बचा हुआ फूड पार्टिकल है वो क्या होगा? ये अनडाइजेस्टेड है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, ये बच गया है, अब इसको बाहर करना है। तो अब क्या होगा? जब कोई फिक्स प्लेस नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा? सेल रप्चर होगी, कहीं भी रप्चर हो जाएगी, कोई फिक्स प्लेस नहीं है, यहाँ भी रप्चर हो सकती है, यहाँ भी रप्चर हो सकती है, यहाँ भी, कहीं भी सेल रप्चर हो सकती है, और फिर क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाएगा, ठीक। तो ये था डाइजेशन इन अमीबा। आप इसको न्यूट्रिशन इन अमीबा भी कह सकते हैं, और पैरामीशियम में भी सेम प्रोसेस होता है। क्योंकि अमीबा क्या करता है? अमीबा अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मींस स्यूडोपोडिया से अपना खाना अंदर लेता है, और जो पैरामीशियम होते हैं, पैरामीशियम में जो है किस कैसे होता है? पैरामीशियम में सीलिया के थ्रू होता है, ठीक। पैरामीशियम, मान लीजिए ऐसा फिगर है पैरामीशियम का, इसके बाहर जो है क्या पाएगा? यहाँ पे सीलिया पाएगा, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, ठीक। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। और सारी प्रोसेस ऐसे ही होता है, उसमें भी इंजेक्शन होता है। फूड कहीं भी सीलिया को देखेगा, फूड को तुरंत पकड़ेगा और बॉडी के अंदर छोड़ेगा, फिर जो है फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा? साइटोप्लाज्मा बनेगा। मतलब सेम प्रोसेस अमीबा वाला होता है, बस केवल जो खाना लेने का तरीका है ये अपने स्यूडोपोडिया से लेते हैं और ये अपने सीलिया से लेते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इच्छा हो तो एक प्यारा सा कमेंट दे दें। थैंक यू।